और चूँकि सामने 17 महीने मैंने एक आदर्श पेश किया है, तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जो वादे इनके द्वारा किए गए थे 2020 में कि हम जब सत्ता में आएंगे तो नौजवानों को नौकरी देंगे, और सत्ता में आने के बाद उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने उनके प्रयास से 4 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी मिली। 2 बार शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हुई, कहीं से कोई कदाचार की शिकायत नहीं मिली, कहीं से किसी ढंग का पेपर लीक का मामला नहीं आया। स्मूथली रिकॉर्ड समय में परीक्षा हुआ, रिजल्ट हुआ, ज्वाइनिंग हुआ। स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव को लेकर के हो या फिर ऐसे भी बिहार की राजनीति है वो गर्म होती जा रही है। आपको बता दें, जेडीयू ने अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2005 के पहले कुछ नहीं था। जो हुआ बिहार में 2005 के बाद हुआ है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। चितरंजन जी, कैसे देख रहे हैं 2005 से पहले तो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे आपके नेता, उस समय कुछ नहीं था बिहार में, ऐसा बताया गया है। नीतीश जी जब आए तो बिहार में खुशहाली आई, सब कुछ आया। देखिए, यह बड़ा अफसोसजनक है कि आज 2024 है, आज की स्थिति पर बात करने के लिए, बोलने के लिए इन लोगों के पास में कुछ है नहीं। सबसे बड़ा बात यह है कि 17 वर्षों से बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार 10 साल बिहार में है, और 17 महीने तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे इस बिहार सरकार में। तो 17 महीने में जो उपलब्धियां हासिल हुई उसको क्यों नहीं तुलना करते हैं अपने 17 वर्षों के शासनकाल से। आज तेजस्वी जी ने जिन मुद्दों को लेकर, आज जो नौजवानों के सामने जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की स्थिति है, या जो किसानों के सवाल हैं, तो आज की जो परिस्थिति है इस पर बोलने के काबिल ये लोग नहीं हैं। 17 साल में इन्होंने क्या किया उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और चूँकि सामने 17 महीने मैंने एक आदर्श पेश किया है, तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जो वादे इनके द्वारा किए गए थे 2020 में कि हम जब सत्ता में आएंगे तो नौजवानों को नौकरी देंगे, और सत्ता में आने के बाद उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने उनके प्रयास से 4 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी मिली। 2 बार शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हुई, कहीं से कोई कदाचार की शिकायत नहीं मिली, कहीं से किसी ढंग का पेपर लीक का मामला नहीं आया। स्मूथली रिकॉर्ड समय में परीक्षा हुआ, रिजल्ट हुआ, ज्वाइनिंग हुआ। अब जो उसके बाद में नियोजित जो शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। जो लोग निविदा पर थे या संविदा कर्मी जो थे, आशा, ममता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, इन सब के मानदेय में वृद्धि की गई। तो स्पष्ट रूप से एक रेखा जो तेजस्वी जी ने खींचने का काम किया है, 17 साल बनाम 17 महीना, उस पर जवाब देना चाहिए। ये तो कहते हैं कि सब नीतीश कुमार ने किया है, तेजस्वी ने कुछ नहीं किया है। वो तो कहते हैं नीतीश कुमार ने किया है ना, रोजगार पुरुष है नीतीश कुमार। अब यह हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है, और वह जो है सो पब्लिक डोमेन में है। जब यह सवाल 2020 में तेजस्वी जी ने उठाया था तो उस समय यही आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा, जेल में बाप है वहाँ से लाएगा। माने इस ढंग की भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद आज जब बहाली हो गई है तब कह रहे हैं कि साहब अरे मुख्यमंत्री थे इसीलिए तो जो है सो उसमें कुछ इफ बट भी लगा दिए। जैसे डोमिसाइल का मामला जो अभी उठ रहा है, काफ़ी लोग उठा रहे हैं, तो इसमें इस ढंग का कुछ न कुछ अड़चन लगाना, कुछ न कुछ उसको बाधित करने का प्रयास लगातार किया गया। लेकिन चूँकि तेजस्वी जी का कमिटमेंट था और इसी कमिटमेंट के साथ इनके साथ सरकार में आए, उनको समर्थन दिया गया, तो इसलिए उनके कहने से और नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता जानती है कि हाँ साहब
17 महीने में तेजस्वी जी ने जो एक लंबी लकीर खींच दी है, वह 17 वर्षों से उसकी तुलना कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ रहे हैं, जमुई से चुनावी अभियान की शुरुआत करें, कैसे देख रहे हैं इसको? प्रधानमंत्री जी से मैं जो याद दिलाना चाहूँगा कि जो वादे उन्होंने किए थे 2014 में, 2019 में, क्या वे वादे पूरे हुए? 2014 में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, मैं जब दिल्ली में सत्ता में आऊँगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। डबल इंजन की सरकार बनी, बिहार को आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार को स्पेशल पैकेज का जो वादा उनके द्वारा किया गया था वह नहीं मिला। और मैं नहीं कह रहा हूँ, तो जो है सो विजय चौधरी जी का बयान आप देख लीजिए, जब महागठबंधन सरकार में थे, या नीतीश जी का आप देख लीजिए, जो 17 महीना जो सरकार में थे उस समय जो उनका बयान आया था। और विजय चौधरी जी ने विधानसभा में कहा था कि जो वाजिब हक है बिहार का वह भी नहीं मिल रहा, उसमें भी कटौती की जा रही है। तो जो है सो अब कल प्लेटफार्म पर दोनों रहेंगे। अब तो वहाँ पर जो डीएनए पर सवाल उठाए थे मोदी जी नीतीश जी पर, नीतीश जी भी संभवतः कल उनके साथ मंच शेयर करेंगे। तो क्या डीएनए का रिपोर्ट का क्या हुआ? यहाँ से जो माने कलेक्शन कर बाल और नाखून भेजा गया था उसका रिपोर्ट क्या हुआ? वो तो अब जो है सो सार्वजनिक रूप से, चूँकि उन्होंने सवाल उठाया था और सार्वजनिक रूप से इन्होंने जो है सो कलेक्शन किया था पूरे का अभियान चलाकर, दोनों मंच पर रहेंगे। तो बिहार की जनता जानना चाहेगी कि उन सवालों का क्या हुआ, उसका जवाब जनता चाहेगी। सम्राट चौधरी इन दिनों लगातार मीडिया को धमकी भी दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर एंट्री बैन करा देंगे। क्या आपको लगता है कि आपने जिस तरीके से, राजद ने जिस तरीके से लव कुश समीकरण को साधने की प्रयास किया है, कुर्मी कुशवाहा को वोट दिया है, जो टिकट दिया है, उससे कहीं ना कहीं खींच है उनमें? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल किसी जाति विशेष के आधार पर राजनीति नहीं करती है। यह जो है सो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा रहा है, जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है। स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि यह जो है सो माई के साथ साथ बाप की पार्टी है। हम समाज के सभी वर्गों को जो समान उनका जो हक है उसको देने का काम करते हैं। और जिस ढंग से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी वर्गों को, हमने प्रयास किया है कि वैसे उस ढंग से लोगों को है। निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। अब सम्राट चौधरी जी को बनाया गया है, तो सम्राट चौधरी तो राजद से राजनीति शुरू किए थे जी। और राजद से जनता दल यू होते हुए भाजपा में गए हैं। उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया। लेकिन अब जब देख रहे हैं, अब उनसे कुशवाहा समाज यह सवाल कर रही है कि साहब आप जो है सो हैं अध्यक्ष हैं पार्टी के, और एक भी कुशवाहा को आप टिकट नहीं दिलवा पाए। कुर्मी कुशवाहा का ही तो वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए उनको बनाया गया था। अब बनाया तो भाजपा उसी, चूँकि भाजपा की राजनीति उसी आधार पर टिकी हुई है, तो बनाया तो भाजपा उसी सोच के तहत उनको बनाया था। लेकिन आज जो है सो बिहार का हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग राजद के साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि लोगों ने देखा है कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने किया है, तो किसी जाति के लिए नहीं किया गया था, लेकिन सम्राट चौधरी को जिस पर्पस से बनाया गया था, अब वह पर्पस कहीं ना कहीं जो उनको लग रहा है कि यह पर्पस जो है सो कारगर नहीं होने जा रहा है। बिहार के कुशवाहा समाज में, कुर्मी समाज में एक बहुत बड़ा रिएक्शन है कि हाँ साहब जो है सो हमारी उपेक्षा की जा रही है। तो अब उसका आक्रोश उन पर है। वो आक्रोश जो है सो मीडिया के सामने निकल कर सामने आ रहा है, भड़ास निकाल रहे हैं, मीडिया पर बिगड़ रहे हैं, उसको नो एंट्री का बोर्ड लगा रहे हैं, नो एंट्री का आदेश दे रहे हैं कि नो एंट्री हम कर देंगे, लगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चित्तरंजन गगन जी, जो राजद के प्रखर प्रवक्ता हैं, और इन्होंने तमाम सारे विषयों पर बातचीत की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।